नमस्कार, जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमय सेवा संस्थान की दूसरी ब्रांच विकल्प दिल्ली से आज हमारे साथ है सौम्या सिंह जी। सौम्या सिंह जी को एक छोटा-सा ये कहिए कि एक ऐसा असाध्य रोग था, जो हम लोग मानते हैं कि पूरी तरह से उपचार हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन कई सारी पैथीज़ ऐसी हैं जो नहीं मानती इस चीज़ के लिए कि इसमें भी इलाज संभव है। क्या दिक्कत थी? कब से ट्रीटमेंट ले रही हैं? आज कैसी स्थिति है? सब बात करते हैं सौम्या जी से। सौम्या जी नमस्कार। नमस्कार क्या दिक्कत थी आपको? मैम, शुगर की प्रॉब्लम थी। शुगर की प्रॉब्लम थी। इंसुलिन चल रही थी मेरी। इंसुलिन चल रहा था। इंसुलिन दिन में कितनी बार लेते थे आप? मैम 2 टाइप की थी, एक ले रहे थे रात में 9 बजे, बाकी एक थी वो 5 बार चलती थी। 6 अच्छा, इंसुलिन। मतलब टोटल दिन में 6 इंसुलिन थी। दिन में 5 बार लेनी है और रात को 1 बार लेनी है। और कितने यूनिट इंसुलिन था? मैम एक 30 थी और एक वो दूसरी, और जो दूसरी थी वो 5-5 यूनिट करके 5 बार लेनी थी। मतलब जो दिन में चल रही थी वो 5-5 यूनिट 5 बार लेनी है और रात वाली यूनिट 30 यूनिट लेनी है। अच्छा, कितना टाइम तक लिया था आपने ये इंसुलिन? मैम 1 साल लिया था। 1 साल लिया था। जब आपको डायबिटीज़ हुआ था उससे पहले कोई टैबलेट्स वगैरह चली थी? मैम टैबलेट चल रही थी 1-2, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो इंसुलिन डॉक्टर से रुकी थी। तो गोलियाँ 2 टैबलेट्स कब तक, कितने टाइम तक लिया था आपने? मैम 5-6 महीने तक। 5-6 महीने पहले वो गोलियाँ ली, लगभग 1 साल इंसुलिन लिया। जी। उसके बाद संस्थान के बारे में कैसे पता चला? मैम है चाचू भी बताए थे। अच्छा, उन्होंने बताया था। चलिए, जिन्होंने भी आपकी सहायता करी, बहुत ही अच्छी बात है। जी। अच्छा, उसके बाद में संस्थान में जैसे आप जुड़े, उसके बाद जब आपने औषधियाँ शुरू करी, औषधियाँ लेने में कोई दिक्कत हुई आपको? मैम कोई दिक्कत नहीं। कोई दवाई लेने में दिक्कत नहीं? ठीक है। कितना समय हो गया लगभग आपको लेते हुए? मैम 1 साल, 1.5 साल हो गया। 1 डेढ़ साल हो जी। गया है। 1 डेढ़ साल में अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूँगी, सब संस्थान से जुड़े थे, तो कभी भी जैसे कोई भी बीमारी हो, चाहे बुखार हो, जुकाम हो, जी। डायबिटीज़ हो, हम लोग जैसे मेन कैंसर पे भी काम करते हैं, कहीं न कहीं दिक्कतें तो देखो आती है ना? कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर रख रखा है कि संस्थान में आप सपोर्ट करिए, वहाँ पे बात कीजिए। जी। तो जिससे आप बात करते थे, उन्होंने पूरा आपको सहयोग दिया, सपोर्ट किया, जी मैम। उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। कभी जैसे आपने कुछ भी पूछा हो, इंक्वायरी लिया हो तो? नहीं, सब कुछ हाँ, तो लगभग 1 डेढ़ साल से पूरा जी। सपोर्ट वहाँ से भी, क्योंकि देखो हम लोग हमेशा पेशेंट से बात कर पाए, संभव नहीं हो पाता। जी। तो जो सपोर्टिंग टीम है उन्होंने पूरा सपोर्ट था आपके पास में? जी मैम। चलिए ठीक है। एक चीज़ अब आप सभी को बता दो कि जैसे आपको डायबिटीज़ थी तो थोड़ा हमने डाइट में बदलाव किया होगा भोजनचर्या में। जी। तो क्या-क्या खाने में ले रहे थे आप? मैम सुबह अर्क फिर फल ले रहे थे। सबसे उसके पहले बाद सुबह उठे डाइट चार्ट। अर्घ, फिर फल, फल के बाद में? मैम डाइट चार्ट है, उसी के हिसाब से भोजन वगैरह था हमारा ठीक है। शाम तक। सुबह दोपहर में और रात के खाने में मतलब मेनली क्या ले रहे थे खाने में? मैम हरी सब्जी रहती थी, रोटी, ये चीज़। ठीक है। दही वगैरह मतलब अब लेना थोड़ा स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर बाकी मैं डाइट के हिसाब से पूरा हूँ। ठीक है। मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा ना आपको कि मेरा सब कुछ छुड़वा दिया? नहीं मैम, कुछ नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने जैसे 3-4 महीने किए थे अपने मन से, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा मतलब सही किए, लेकिन जब तबीयत एकदम सही होने लगी, तब हाँ। थोड़ा सही किए थे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं ना, जैसे क्या होता है कि डायबिटीज़ में ना पेशेंट्स को कहते हैं कि कोई भी फ्रूट मत खाओ, ये भी मत खाओ, वो सब्ज़ी मत खाओ, वो मत खाओ, मतलब जैसे लगता है कि खाएगा क्या वो? तो ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं मैम। और फ्रूट्स में क्या ले रहे थे मेन आप मुख्य रूप में? मैम फ्रूट्स में पहले तो लिए थे 5-6 ने, तो पपीता और अमरूद, सेब, लेकिन अब तो मतलब सेब ले रहे हैं सुबह बस। ठीक है। मतलब फ्रूट्स भी आपने खाए तो कभी वो जैसे कहते हैं ना कि फ्रूट डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रूट मत खाओ, मीठा है, शुगर बढ़ जाएगा। नहीं मैम। चलिए ठीक है। अब आपकी कोई इंसुलिन चल रहा है? नहीं मैम, इंसुलिन बंद हो गई। सारे के 6 महीने सारे? तक लिए थे सिर्फ बस। वो इंसुलिन लिया, उसके बाद 6 महीने दवाइयों के साथ लिया था आपने? जी मैम। ठीक है, उसके बाद धीरे-धीरे करके सारे इंसुलिन आज पूरी तरह से बंद है। जी मैम। और अभी कोई टैबलेट, इंसुलिन सब कुछ वो तो बंद कर दिया? बस यही चला। बस यही औषधि में अर्क और चूर्ण चल रहा है। अच्छा, खाने खाने के बाद में अब डायबिटीज़ कितना है आपका? मैम 200 से 220 के मतलब अंदर ही रहता है। 200 के अंडर-अंडर ही रहता है। तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? नहीं मैम। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और होती है कि ना, जो हम मानते हैं कि डायबिटीज़ जब भी होता है ना, तो 3 पी सिम्पटम्स होते हैं, ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना। ऐसा कोई सिम्पटम्स अब शरीर के अंदर? नहीं मैम, सब सही। सब कुछ ठीक है? जी। हाँ, जो थोड़ा बहुत वीकनेस रहा है वो भी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। तो इसी के साथ ही भाइयों-बहनों, कोई भी अगर आपके आस-पास डायबिटिक पेशेंट है, देखो डायबिटीज़ ऐसी दिक्कत है, इंसुलिन लेना, हर रोज़ शरीर में वो इंजेक्शन लगाना पेनफुल रहता है, पेनफुल आपके लिए रहा होगा। क्योंकि देखो अपने शरीर से अपने हाथ में कहीं पे भी चाहे आप नीडल भी लगाओ, चुभती तो है ही, दर्द तो होता ही है। तो हर रोज़ वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती है।
अगर कोई ऐसा हो कि ये चीज़ ख़त्म कर पाए, या आपके आस-पास कोई ऐसा भाई-बहन है कि जो पूरी तरह से इस चीज़ से पीड़ित है काफ़ी समय से और चाहता है कि थोड़ा बहुत परहेज़ के साथ भोजन करके या औषधियों का सेवन करके पूरी तरह से डायबिटीज़ से ठीक हो जाए, तो संस्थान में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। क्योंकि आज के समय में ना डायबिटीज़ देखो, इनकी तो फिर भी लगभग 22-23 साल तक इनकी उम्र है। पर कई सारे छोटे-छोटे बच्चे भी ऐसे हैं 7-7, 8-8 साल के, कई बार होता है जन्म से बच्चों को भी डायबिटीज़ होता है। उन बच्चों को सोचिए कि छोटे-छोटे बच्चों को इंसुलिन लेना बहुत मुश्किल होता है, कि ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो अगर ये हमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है, तो बिल्कुल इसके लिए काम करना चाहिए। तो अगर आपके आस-पास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो डायबिटीज़ से ग्रस्त है, या जो इंसुलिन पूरी तरह से छोड़ना चाहता है, तो आप मुझे संस्थान के नंबर दे सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप संस्थान के दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।